हेलो एवरीवन, दिव्यांश दिस साइड फ्रॉम रेजोनेंस और हमारा चैप्टर चल रहा था क्लास 7 का, दैट इज न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स। 4 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए थे। न्यूट्रिशन इन अमीबा हमने पढ़ लिया था। नाउ इफ वी विल टॉक अबाउट द ह्यूमंस, इंसानों में जो न्यूट्रिशन है वो कैसे पहुंचता है, इंसानों में जो डाइजेशन है वो कैसे होता है। तो स्टार्ट करते हैं। दिस इज द वीडियो नंबर 5 एंड आई थिंक इसके बाद एक वीडियो और होगा और हमारा चैप्टर ओवर हो जाएगा। इन दिस वीडियो वी विल टॉक अबाउट न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। अब ह्यूमंस में न्यूट्रिशन कैसे होता है तो देख लेते हैं, एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं, उसके बाद डिस्कस करते हैं आगे का। ह्यूमंस हैव हाईली इवॉल्व्ड एंड कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दो ही चीज याद रखने वाली है। ह्यूमन का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स एंड अलग अलग तरीके की ग्लैंड्स से मिलकर बना होता है। ऑर्गन्स तो आप सबको पता है जो हमारी बॉडी के फंक्शन में हेल्प करते हैं। एंड ग्लैंड्स क्या होती है? ग्लैंड्स इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू और समथिंग विच विल सीक्रेट हॉर्मोन्स या कुछ ऐसे तरीके की जूसेस सीक्रेट करेंगी जिससे क्या होगा, हमारे डाइजेशन में हेल्प होगा। अब बात करते हैं कि ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम इतना कॉम्प्लिकेट है तो उसमें है क्या क्या। तो this is the diagram. I hope you can see it clearly. In this diagram we can see that जो सबसे पहली बात है, डायग्राम शुरू हो रहा है हमारा यहां से। अब दिस इज नेजल कैविटी, यहां पर आ रही है हमारी नेजल कैविटी, यानी ये नाक वाली कैविटी जहां से हम सांस लेते हैं। एंड नाउ दिस इज आवर ओरल कैविटी। तो स्टार्टिंग कैसे हो रही है? माउथ से स्टार्ट हो रही है। देन माउथ से कहां गया? दिस पार्ट इज नोन एज बकल कैविटी। अब यहाँ पर वेरियस ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती है। उन ग्लैंड्स की बात हम थोड़े नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम एलिमेंट्री कैनाल की बात करेंगे। हम ओनली डिस्कसिंग अबाउट द एलिमेंट्री कैनाल इन दिस वीडियो। चलो एलिमेंट्री कैनाल का एक इंट्रोडक्शन दे दूं तो एलिमेंट्री कैनाल क्या, एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है, मसल से मिलकर बना हुआ है, ट्यूब की तरह है जहां से अपना फूड पास थ्रू होता है। हमारा फूड जिस जगह से पास होता है ना ड्यूरिंग डाइजेशन, वो जगह क्या है? एलिमेंट्री कैनाल है। अब यहाँ पर एलिमेंट्री कैनाल यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये बकल कैविटी है हमारी, देख सकते हैं आप। तो सबसे पहले तो फेरिंग्स, ये पार्ट होता है फेरिंग्स। दिस पार्ट इज फेरिंग्स। फेरिंग्स का मतलब जहां पर हमारी नेजल कैविटी एंड बकल कैविटी एक साथ ज्वाइन होती है, दैट पार्ट इज कॉल्ड फेरिंग्स। उसके बाद बकल कैविटी में हमारा क्या आ जाता है? टंग आ जाती है, हमारे टीथ्स आ जाते हैं, ठीक है, वो कहाँ आते हैं? बकल कैविटी में आते हैं। देन उसके बाद ईसोफेगस, ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये ट्यूब दिख रही है आपको, ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती है एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ईसोफेगस। नाउ वी विल टॉक अबाउट ये जो स्ट्रक्चर है, ये हमारा क्या है? लिवर, ठीक है, ये हमारा क्या है? लिवर। एंड दिस जे शेप्ड स्ट्रक्चर, ये जे शेप्ड स्ट्रक्चर जो दिख रही है, दैट इज आवर स्टमक। ये क्या है? हमारा स्टमक है। देन स्टमक कहां पर ओपन हो रहा है? हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ये जो पार्ट है ना, हाईली कॉइल्ड पार्ट जो है ये, दिस इज आवर स्मॉल इंटेस्टाइन। नाउ स्मॉल इंटेस्टाइन कहां पर जाकर ओपन होगी? लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन फाइनली एनस से जुड़ी रहेगी। तो ये हमारी मेन क्या थी? एलिमेंट्री कैनाल थी। जब जब भी हम कोई पार्ट अभी डिस्कस करेंगे, हम इस एलिमेंट्री कैनाल को एक बार आकर वापस से डायग्राम में देखेंगे कि ये पार्ट एग्जिस्ट कर रहा था ना। और उसके बाद जो ग्लैंड्स है, जैसे कि हमारी लिवर हो गया, हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, ये जो हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स है दैट इज सैलिवरी ग्लैंड्स। देन और भी जो भी पार्ट्स हैं, ये पेनक्रियाज हमारा यहाँ पर हो गया। इन सबको हम अभी आकर डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्यों? क्योंकि ग्लैंड्स का पार्ट हम बिल्कुल अलग से देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इधर। First we'll talk about the elementary canal. What is elementary canal? As I told you कि elementary canal is the highly muscular, highly tubular structure जिसमें क्या होंगे? अलग अलग तरीके के organs present होंगे for digestion, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल एक कैनाल है, एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर है जिसमें अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स होंगे जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करेंगे। अब इफ वी टॉक अबाउट द फर्स्ट थिंग, स्टार्ट कहां से होती है? तो हमारे माउथ से, हमारे मुंह से। यहां से हमारी एलिमेंट्री कैनाल स्टार्ट होती है। माउथ क्या है? स्मॉल स्लिट थ्रू विच फूड इज इंजेस्टेड। फूड खाओगे कहां से आप लोग? फूड कहीं से तो इंटेक करना पड़ेगा ना, तो जहां से उस फूड का इंटेक करोगे, दैट ओपनिंग इज नोन एज माउथ। इतना क्लियर? अब बकल कैविटी क्या होती है? ये ओपनिंग जो है ये तो माउथ हो गई। अब माउथ के अंदर वेरियस स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, ठीक है, दैट इज
हमारी टंग भी है, हमारे टीथ भी हैं, और ऊपर जो माउथ की जो रूफ है, माउथ का जो अपर पार्ट है वो हार्ड है, तो उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, पैलेट बोलते हैं। तो इसको डिस्कस करते हैं अब। तो बकल कैविटी, माउथ ओपन्स इनटू अ चेंबर कॉल्ड बकल कैविटी। ये जो हमारा जो कैविटी है, माउथ की ओपन होती है जो कैविटी आ रही है, जहां पर हमारी टंग, टीथ एंड पैलेट प्रेजेंट है, दैट इज बकल कैविटी। इसको क्या बोलेंगे हम, बकल कैविटी बोलेंगे, और वी कैन से इट ओरल कैविटी। या तो बकल कैविटी बोल लो या ओरल कैविटी बोल लो। अब ओरल कैविटी में क्या क्या कंसिस्ट करेगा, ओरल कैविटी का जो रूफ होता है, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड हार्ड पैलेट। हार्ड क्यों, क्योंकि सॉफ्ट भी होता है, एक पैलेट हमारा सॉफ्ट होता है। भाई ऊपर वाला पैलेट जो है, जस्ट टीथ के ऊपर जो हमारी रूफ है वो हार्ड है, तो उसे हमने क्या बोला, हार्ड पैलेट बोला। अब अगर थोड़ा सा पीछे आप अपनी टंग से फील करने की कोशिश करोगे तो आपको लगेगा कि पीछे सॉफ्ट भी है, सॉफ्ट स्ट्रक्चर भी है, तो दैट पीछे वाला स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट, और आगे वाला स्ट्रक्चर क्या है हमारा, हार्ड पैलेट है। हार्ड पैलेट का फंक्शन क्या होता है, हार्ड पैलेट का फंक्शन हमारा होता है सेपरेट्स, फंक्शन ऑफ हार्ड पैलेट बता रहा हूं, सेपरेट्स buccal cavity from nasal cavity। यानी कि जो हमारी नेजल कैविटी है, हमारा एयर का पैसेज है, और जो हमारी बकल कैविटी है जो कि हमारा फूड का पैसेज है, दोनों को सेपरेट करने का काम जो हमारे ऊपर जो हार्ड बोन है, जो हार्ड पैलेट है, जो माउथ की रूफ है, बकल कैविटी की रूफ है, वो यही काम करती है। नेजल कैविटी और बकल कैविटी को सेपरेट करने का काम कौन कर रही है, हमारी हार्ड पैलेट कर रहा है। ठीक है, देन टंग। भाई हार्ड पैलेट रूफ की बात तो हो गई, अब टंग की बात कर लेते हैं। तो टंग हमारी होती है, किस काम में आती है, चूइंग के काम में। किसी भी खाने को अगर हमें खाना है तो उसे सॉफ्ट कौन करेगा, हमारी टंग करेगी। देन उसके बाद स्वॉलोइंग, निगलने के काम में भी हमारी क्या आती है, टंग आती है। खाने को निगलने में भी टंग का यूज होता है। देन स्पीकिंग, बोलने में भी, अरे टंग के बिना हम नहीं बोल सकते, ठीक है, गूंगे हो जाएंगे, तो बोलने में भी हमारी कौन हेल्प करती है, टंग। वन मोर थिंग, टंग के पास क्या होती है, टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होती है। टंग हैव टेस्ट बर्ड्स, जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो, जो बैकवर्ड पार्ट है टंग का वो बिटर टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, जो साइड वाले पार्ट्स हैं, मिडिल साइड पार्ट्स, जो वो सार टेस्ट को, सार यानी खट्टे टेस्ट को आइडेंटिफाई करते हैं। नाउ फ्रंट पार्ट इज स्वीट टेस्ट, जो हमारे टंग का फ्रंट पार्ट होता है वो स्वीट टेस्ट को आइडेंटिफाई करता है, एंड जो साइड फ्रंट पार्ट है दैट विल आइडेंटिफाई द सॉल्टी टेस्ट, खारे टेस्ट को, सॉल्टी टेस्ट को ये साइड वाले पार्ट डिटरमाइन करते हैं। तो ये हमारी टंग है, इस पे क्या प्रेजेंट होती है, टेस्ट बर्ड्स, जो अलग अलग तरीके का टेस्ट, अलग अलग तरीके का फ्लेवर रिकॉग्नाइज करने में हमारी हेल्प करती है। यहां तक क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम टीथ की। बकल कैविटी में जो तीसरे स्ट्रक्चर्स, जो तीसरी चीज हमारे प्रेजेंट होती है, माउथ की ओपनिंग, ओपनिंग का चेंबर, दैट इज बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर तीन चीजें हैं। कौन कौन सी तीन चीजें हैं बकल कैविटी के अंदर, पहली तो हमने क्या देखी, पैलेट देखा, दूसरा हमने क्या देखा, टंग देखी, और तीसरे हम क्या देखेंगे, टीथ। और ये तीनों चीजें किसके अंदर आ रही थी, बकल कैविटी के अंदर। ठीक है, अब टीथ की बात करें तो दीज आर हार्ड बोनी स्ट्रक्चर्स, बोन्स की तरह स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दीज आर हार्ड, टीथ्स आर वेरी हार्ड। आई मीन टीथ्स के ऊपर जो कवरिंग होती है, जो हमारे टीथ जिस कवरिंग से कवर्ड होते हैं, उस कवरिंग को हम बोलते हैं इनामल, एंड इट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। इनामल इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी। टीथ के ऊपर की कवरिंग जो इनामल है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस है ह्यूमन बॉडी का।
इतनी बात क्लियर है। अब टीथ की बात करें, जो हमारी जॉ होती है, जबड़ा, इस जॉ के अंदर 4 अलग अलग तरीके के टीथ एम्बेडेड रहते हैं, विच आर इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। फंक्शन बता देते हैं, पहले देख लेंगे एक बार। जो फ्रंट टीथ होते हैं हमारे, फ्रंट टीथ जिनसे हम बाइट लेते हैं, जिनसे हम बाइट करते हैं, तो वो कौन से होते हैं? इंसीजर्स। जो हमारे फ्रंट टीथ हैं, दोज आर इंसीजर्स। फंक्शन क्या है? फॉर कटिंग, या फिर ऐसे लिख सकते हो फॉर कटिंग और बाइटिंग। फूड को कट करने के या बाइट करने के काम जो भी आते हैं, चॉकलेट खाते हो, फ्रंट टीथ से बाइट करते हो उसे, तो वो फ्रंट टीथ ही जो प्रेजेंट है वो क्या है? इंसीजर्स हैं। देन आते हैं हमारे कैनाइन्स। कैनाइन्स क्या होते हैं? जो शार्प टीथ प्रेजेंट होते हैं, शार्प टीथ, तीखे टीथ जो प्रेजेंट होते हैं हमारी दोनों साइड, इधर और इधर, दोज आर कैनाइन्स। टीयरिंग, बिल्कुल चीजों को चीरने के काम आते हैं। कोई भी ऐसी चीज खाते हो, रबरी सी किसी भी चीज को खाते हो तो चीरते हो, और उस टीयरिंग करने में जो काम आते हैं, दोज टीथ्स आर कैनाइन्स। तो 2 टाइप्स तो ये हो गए। 4th टाइप इज प्रीमोलर एंड मोलर। थर्ड एंड फोर्थ इज प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। जो साइड में वाइड टीथ प्रेजेंट होते हैं, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फूड को चबाने के काम में जो टीथ हमारे आ रहे हैं वो कौन से हैं? प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। यहां तक क्लियर है? 4 तरीके की टीथ हमारे जॉज में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज इंसीजर्स, जो बाइटिंग में काम आते हैं। देन हमारे आगे कैनाइन्स, जो कि टीयरिंग में काम आते हैं, किसी भी चीज को चीरने में काम आते हैं। कार्निवोर एनिमल होते हैं, कार्निवोर एनिमल लाइक लायन, तो लायन के जो तीखे वाले टीथ निकले रहते हैं वो क्या होते हैं? कैनाइन्स होते हैं। डॉग्स के जो तीखे टीथ निकले रहते हैं वो क्या होते हैं? कैनाइन्स होते हैं। क्यों? क्योंकि दोज आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स, और अगर वो फ्लैश खा रहे हैं तो उन्हें फाड़ने की, चीरने की जरूरत पड़ेगी उसे, और उसमें वो शार्प टीथ ही उनकी हेल्प करेंगे। यहां तक क्लियर है? प्रीमोलर्स और मोलर्स ग्राइंड करने के, फूड को चबाने के काम में आते हैं। नाउ ये टीथ का स्ट्रक्चर है, अंदर से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, बहुत डिटेलिंग में नहीं जाएंगे, बस मैंने बता दिया कि हार्डेस्ट सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में होता है दैट इज इनेमल, जो कि टीथ की कवरिंग है। नाउ डेंटल फॉर्मूला ऑफ ह्यूमंस। डेंटल फॉर्मूला का मतलब है कि ये फॉर्मूला हमें ये बताएगा कि ह्यूमंस में किस टाइम कितने टीथ लगभग प्रेजेंट होते हैं। वो बात अलग है कि कोई मुक्का मार के आप के दांत तोड़ दे तो फिर टीथ का मामला ऊपर नीचे हो सकता है। बाकी तो डेंटल फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में, हमारी जॉ में इतने टीथ एम्बेडेड रहेंगे। हाफ अपर जॉ डिवाइडेड बाय हाफ लोअर जॉ। मिल्क टीथ की बात कर रहे हैं। मिल्क टीथ वो टीथ जो कि बेबीज में आते हैं, इन्फेंट्स, बेबीज में जो टीथ आएंगे दोज आर मिल्क टीथ। बच्चों में दूध के दांत आते हैं तो वही दूध के दांत है मिल्क टीथ। हाफ अपर जॉ, हाफ लोअर जॉ। अगर मैं टीथ की बात करूं, दिस इज आर अपर जॉ, दिस इज आर लोअर जॉ। ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा, उसके हाफ की बात कर रहे हैं तो सिर्फ अपन एक हाफ की बात कर रहे हैं। सबसे पहले मैं बता दूं एक चीज बिल्कुल क्लियर करके कि यहां पर अपन है ना इंसीजर्स की, कैनाइन्स की, प्रीमोलर्स की एंड मोलर्स की ही बात कर रहे हैं कि कितने ये प्रेजेंट होते हैं। तो चलो मैं एक चार्ट बना देता हूं, दोनों को ही एक साथ कवर करते हैं अपन। यहां पर अपन लिखेंगे मिल्क टीथ, एंड यहां पर अडल्ट। मिल्क टीथ और अडल्ट की बात करी, इंसीजर्स, कैनाइन्स, मोलर्स, सॉरी प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। इंसीजर्स कितने हैं मिल्क टीथ में? तो पहला वाला जो है वो है इंसीजर्स, तो 2 इंसीजर। देन उसके बाद हमारे पास कैनाइन्स कितने हैं? तो 1 कैनाइन। देन प्रीमोलर्स कितने हैं? 0 प्रीमोलर्स, एंड मोलर्स कितने हैं? 2 मोलर्स। तो ऊपर की अगर जॉ की, हाफ जॉ की बात करें, ये ऊपर की जॉ है और इसके भी अपन हाफ सेक्शन की बात कर रहे हैं, आधे सेक्शन की। तो उसमें अगर बेबी की बात करें जो कि 6 to 11th मंथ की एज में आने लग जाते हैं, और 20 होते हैं टोटल नंबर में, तो 2 1 0 2, ये तो हो गई बेबी की बात। और 2
2 1 2 एंड 3, ये हो गई अडल्ट की बात, ठीक है। अब बात कर लो, ये हाफ जॉ की बात हो गई, ठीक है। तो ये तो हो गए मिल्क टीथ, ये हो गए अडल्ट में टीथ। फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, 2 1 टीथ रूल, 2 1 0 2। तो इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स अपॉन इंसीजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। कर लो 2102 बाय 2102 इंटू 2 कर लो। 2 क्यों? ऊपर की जॉ में 2 सेक्शंस, नीचे की जॉ में 2 सेक्शंस, प्लस कर लो 1 2 3 1 2 3 4 5, 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10, और नीचे के भी 5 इंटू 2 इक्वल्स टू 10। तो 10 बाय 10, ऊपर की जॉ में 10 टीथ, नीचे की जॉ में 10 टीथ, तो कितने टीथ हो गए? 20 इन नंबर्स। आई बात क्लियर है? 20 इन नंबर्स कितने टीथ हो गए हमारे? मिल्क टीथ। अगर अपन इसी तरीके से हाफ अपर जॉ अपन हाफ लोअर जॉ किसकी बात करें? अडल्ट की या परमानेंट टीथ की, जो अडल्ट्स में होते हैं, तो इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो। 2 से मल्टीप्लाई फिर से बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि अपर वाली भी सिर्फ अपन हाफ जॉ की बात कर रहे हैं। अगर अपन दोनों सेक्शंस की बात करेंगे, दोनों हाफ्स की बात करेंगे, और लोअर में भी दोनों हाफ्स की बात करेंगे, तो देख लेते हैं। यहां पर हमारे पास 2 इंसीजर्स होते हैं, एक कैनाइन होता है, हाफ की बात, अपर हाफ की बात, 2 प्रीमोलर्स होते हैं और 3 मोलर्स होते हैं, और नीचे हाफ में भी यही बात कर लेते हैं। तो दोनों हाफ को फिर से अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16 बाई 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16, और यही क्या हो गया? 16 अपर जॉ में और 16 लोअर जॉ में। तो हमारे टोटल टीथ कितने हो गए? 32। तो बेबी में टोटल टीथ जो हमें मिलेंगे दैट इज 20, एंड जो परमानेंट टीथ जो कि अडल्ट में हमें मिलेंगे दैट इज 32, अनटिल एंड अनलेस किसी ने मुक्का मार के आपके दांत नहीं तोड़ दिए हो। इसके बाद बारी आती है फेरिंग्स की। इट इज द पार्ट वेयर माउथ एंड नोज मीट्स इन बगल कैविटी। डायग्राम पे आ जाते हैं, जो कि मैंने बोला ही था आपसे। ये नेजल कैविटी और ये बकल कैविटी दोनों जिस पार्ट पे आकर ज्वाइन हो रही है दैट पार्ट इज कॉल्ड फेरिंग्स। नेजल कैविटी और बकल कैविटी का एयर और फूड का कॉमन पैसेज जो है वो है फेरिंग्स। आई बात समझ में? सांस ले रहे हो, यहां पर पाइप है, खाना खा रहे हो, यहां पर पाइप है, वो दोनों पाइप, सांस लेने वाला और खाना खाने वाला, जब ये आपस में जुड़ते हैं एक जगह तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम बोलते हैं फेरिंग्स, ठीक है। इसके बाद बारी आती है ईसोफेगस की। फूड पाइप, ईसोफेगस को और क्या बोलते हैं हम? ईसोफेगस को और बोलते हैं फूड पाइप। इट लेड्स टू फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। माउथ से फूड हमने ग्राइंड कर लिया, चबा लिया, टीथ की मदद से स्वॉलो कर लिया, फिर स्वॉलो करने के बाद माउथ से लेकर स्टमक तक लेके जाने को, फूड को कौन हेल्प करता है? ईसोफेगस हेल्प करती है। देख लेते हैं फिर से। ये माउथ, फूड यहां पर अपन ने फूड इनटेक करा, ये फूड को यहां से लेकर स्टमक तक ले जाने का काम किसने करा? ईसोफेगस ने, ठीक है। अब ईसोफेगस क्या होती है? मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। एक बात बता रहा हूं, हमारा जो डाइजेशन स्टार्ट होता है ना फूड का, एंजाइम्स की मदद से। एंजाइम्स क्या होते हैं? केमिकल्स जो हमारी हेल्प करते हैं किसी भी फंक्शन को परफॉर्म करने में। तो डाइजेशन जो हमारा स्टार्ट होता है ना, वो हमारा बकल कैविटी से स्टार्ट हो जाता है। पर ईसोफेगस एक ऐसी जगह है जहां पर कोई भी डाइजेशन नहीं होता, नो डाइजेशन। नो डाइजेशन टेक्स प्लेस। ईसोफेगस में कोई सा भी डाइजेशन नहीं होता। बकल कैविटी में जरूर होता है, पर ईसोफेगस में डाइजेशन हमारा नहीं होगा। उसके बाद हम बात करते हैं स्टमक की। हमारा पेट जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ईसोफेगस में एक बात बता देता हूं, चलो बताऊंगा, पहले स्टमक खत्म कर लेते हैं। जे शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है,
और एब्डोमेन के लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। जैसे हमारा हार्ट हम कहते हैं ना लेफ्ट में, पर लेफ्ट में नहीं, वो थोड़ा सा मिडिल में रहता है। ये भी एब्डोमेन के लेफ्ट साइड में हल्का सा प्रेजेंट रहता है। नाउ इट कंटेन्स सेवरल ग्लैंड्स प्रेजेंट ऑन द इनर सरफेस। स्टमक में भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है जो कि डाइजेशन में हेल्प करती है। ग्लैंड्स वाला पूरा पार्ट अपन अलग डिस्कस करेंगे और वहीं पर हमारा चैप्टर भी ओवर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ग्लैंड्स को भी डिस्कस नहीं करते, बस ये समझ लो कि यहाँ पर भी कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ग्लैंड्स क्या है? ग्रुप ऑफ टिश्यूज विच हेल्प्स इन एनी फंक्शन, दैट इज सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स और जूसेस, जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। विच सीक्रेट गैस्ट्रिक जूस, ये भी हम ग्लैंड्स में डिस्कस कर लेंगे कि गैस्ट्रिक जूस क्या है। वैसे तो ये इस तरीके का जूस है जो हमारे फूड का ब्रेकडाउन करने में हमारी हेल्प करेगा। नाउ इंटेस्टाइन, स्टमक जब खत्म होता है ना, स्टमक जाकर जुड़ता है इंटेस्टाइन से। और हमारी बॉडी में दो तरीके की इंटेस्टाइन प्रेजेंट होती है। इंटेस्टाइन क्या होती है? हाईली कॉइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है और हाईली कॉइल्ड रहता है, बहुत ज्यादा घूमा हुआ रहता है। दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। दो तरीके की इंटेस्टाइन है, स्मॉल है, लार्ज है। अच्छा एक चीज देख लो सर, स्मॉल तो 6.5 मीटर की और लार्ज 1.5, ये क्या है ना भाई? स्मॉल तो छोटी, स्मॉल तो बड़ी है और लार्ज छोटी है, ऐसा कैसे? तो ऐसा इसलिए, देखते हैं किस लिए। कॉइल्ड एंड नैरो ट्यूब विच इज 6.5 मीटर लॉन्ग, 6.5 मीटर लॉन्ग, लगभग 20, कितना कह सकते हैं अपन, लगभग 20 मीटर, सॉरी 20 फीट, ठीक है, लगभग 20 फीट की होती है ये। 20 to 21 वेरी करता है अप्रोक्स, ठीक है। हैविंग 3 रीजन्स, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है स्मॉल इंटेस्टाइन हमारी, लगभग 20 फीट की होती है एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पहला पार्ट है हमारा डुओडेनम, जहां पर हमारा मैक्सिमम डाइजेशन हो जाता है। उसके बाद जेजुनम एंड इलियम, 3 पार्ट्स है हमारे पास स्मॉल इंटेस्टाइन के। लार्ज और स्मॉल एक साथ ही हम डायग्राम में देख लेंगे। Duodenum, jejunum and ileum. On the inner wall of intestine, numerous finger-like projections. ऐसे inner wall पे finger-like projections होते हैं, finger-like structures होते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं villi. ये surface area बढ़ा देते हैं और surface area बढ़ने की वजह से food का digestion better हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन क्या है अब हमारी? देखो पहले ही बता रहा हूं, लार्ज इंटेस्टाइन इसलिए बोल रहे हैं, ये स्मॉल है पर ये लंबी है, ठीक है, तो लॉन्ग है ये, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन है पर ये लॉन्ग है। और ये लार्ज इंटेस्टाइन मतलब क्या है? लार्ज मतलब ये वाइड ज्यादा है, लॉन्ग कम है पर वाइड ज्यादा है। लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई स्मॉल इंटेस्टाइन से ज्यादा होती है। भाई स्मॉल इंटेस्टाइन नैरो होती है पर लार्ज इंटेस्टाइन वाइड रहती है, इसलिए इसे लार्ज बोलते हैं। पर लंबी की अगर बात करें विच इज लॉन्ग, तो वो लॉन्ग कौन सी रहेगी हमारी? स्मॉल इंटेस्टाइन, अराउंड 20 फीट, 20 to 21 फीट। और लार्ज इंटेस्टाइन हमारी 1.5 मीटर की रहती है, यानी लगभग 3-4 फीट समथिंग की। और नैरो हमारी कौन सी रहती है? स्मॉल इंटेस्टाइन, जो सिकड़ी हुई, जो थोड़ी सी पतली रहती है वो स्मॉल इंटेस्टाइन रहती है, और जो वाइडर रहती है वो लार्ज इंटेस्टाइन रहती है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी हमारे पास 3 पार्ट हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन से जो अनडाइजेस्टेड फूड बचता है, भाई डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में खत्म हो जाता है। उसके बाद बारी आती है कि जो वेस्ट मटेरियल बच गया, जो अनडाइजेस्टेड फूड बच गया, वो कहाँ जाएगा? तो वो हमारा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहा है, 1.5 मीटर की है और अनडाइजेस्टेड फूड यहां से निकलता है। लार्ज इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स हैं, सीकम, कोलोन एंड रेक्टम, ये 3 पार्ट्स हो गए। उसके बाद एनस की अगर बात करें तो अनडाइजेस्टेड फूड जहां से बॉडी से इजेक्ट आउट हो जाता है, द प्लेस वेयर फूड इज इजेक्टेड आउट फ्रॉम बॉडी, दैट इज आवर एनस। बात कर लेते हैं डायग्राम में देखकर फिर से, ठीक है। यहां तक आ गए थे, स्टमक तक खाना आ गया था हमारा। देन उसके बाद स्टमक कनेक्ट हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन से। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या? स्मॉल इंटेस्टाइन से गया हमारा
लार्ज इंटेस्टाइन में ये ऑरेंज वाली स्मॉल है, दिस ग्रीन वन इज लार्ज, और लार्ज वन से सीधा कहाँ गया, एनस, और एनस के थ्रू बॉडी से बाहर एलिमिनेट हो गया वेस्ट मटेरियल जो भी अनडाइजेस्टेड फूड था। अब इसका डाइजेशन हो कैसे रहा है नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरियस ग्लैंड्स एंड वेरियस एंजाइम्स। कहाँ पर क्या हो रहा है ये भी नेक्स्ट वीडियो में हम देख लेंगे। आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आऊंगा। थैंक यू सो मच।